हजारीबाग में त्योहारों से पूर्व झंडा चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार और हवाई फायरिंग का अभ्यास कर भीड़ नियंत्रण की रणनीति परखी गई। लातेहार में ट्रैक्टर और चेचिस की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हुई। चालक फरार है। मृतक की पहचान विनोद उर्रांव के रूप में हुई। गुमला के बिशुनपुर में कार पेड़ से टकराई। 6 यात्रियों में से 3 गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने प्राथमिक इलाज कर उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर किया। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी पर बॉडीगार्ड से जाति सूचक गाली और मारपीट का आरोप। SC/ST एक्ट में 0 FIR दर्ज। पुलिस एसोसिएशन ने DGP से कार्रवाई की मांग की। चक्रधरपुर में पिता पुत्र विवाद डालसा की पहल पर सुलझा। कैंसर पीड़ित मां को सरकारी मदद मिलेगी। परिवार अब साथ रहने को तैयार। न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर ने समझौता कराया। पलामू से लापता दलित नाबालिग को राजस्थान से बरामद किया गया। आरोपी बॉबी आलम गिरफ्तार। कोटपुतली में किराए के मकान में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने छापा मारकर बचाया। धनबाद में BCCL के 2 कर्मचारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते CBI के जाल में फंसे। दोनों लोधना कोलियरी में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त कर्मचारी के कागजों पर पैसा मांग रहे थे। जमशेदपुर टू वैल्यू यार्ड में बैटरी बदलते समय शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग बुझाई। हादसे में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। गिरडी में शमीम अख्तर ठगी के आरोप में गिरफ्तार। गाड़ी दिलाने के नाम पर पैसे वसूले थे। वह पूर्व राधा स्वामी संगठन उपाध्यक्ष और गांडेय विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रह चुके हैं। गुमला के पतरा जंगल में युवक का शव मिला। तौलिए से गला घोंटकर हत्या की आशंका। मृतक की पहचान चंपा उर्रांव के रूप में हुई। मोबाइल फोन भी गायब मिला। बोकारो में सड़क हादसे में JSLPS फील्ड कोऑर्डिनेटर विकास चटर्जी की मौत। परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग पर NH जाम किया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाया। जमशेदपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने लूट लिए। दुकान मालिक पर पिस्टल के बट से वार किया। वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गुमला पुलिस ने कॉलेज मैदान के पास से रितेश केशरी को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। 8 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। गुमला के भरनो क्षेत्र में मिट्टी की दीवार गिरने से लीचा उर्रांव की मौत। कर्मा पर्व से लौटकर खाना खा रहे थे तभी हादसा हुआ। दीवार के मलबे में दब गए। पाकुड़ में कर्मा पर्व पूरे उत्साह से मनाया गया। चैती दुर्गा मंदिर परिसर में विशेष आयोजन हुआ। लोगों ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। गली चौक में पर्व की धूम रही। पश्चिमी सिंहभूम की कोमलता बिरुली और पारसी हेम्ब्रम ने नॉर्वे में होमलेस वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 48 देशों की टीमों के बीच शानदार प्रदर्शन से राज्य का मान बढ़ाया। झारखंड में लो प्रेशर एरिया का असर। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा और गुमला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रांची दिशा बैठक में विधायक CP सिंह फ्लाईओवर पास ऑटो स्टैंड को लेकर भड़के। पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। झारखंड कैबिनेट ने विस्थापन व पुनर्वास आयोग गठन की मंजूरी दी। करीब 1.57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मानदंड भी तय कर लिया गया। नगर निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जताई। मुख्य सचिव से जवाब मांगा। कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन न करने पर अवमानना होगी। CM हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियों का भी दाखिला होगा। नेतरहाट की तर्ज पर राज्य में 3 और स्कूल खोले जाएंगे। झारखंड में 3 साल बाद राजकीय शिक्षक पुरस्कार फिर शुरू होंगे। रामगढ़ के सुरेंद्र गुप्ता और चतरा के मनोज चौबे सम्मानित होंगे। शिक्षक दिवस पर उन्हें नकद राशि और सम्मान पत्र मिलेगा। राज्य सरकार ने खनिजों पर सेस लगाया, लेकिन राजकोष में कमी बरकरार। 5 माह में मात्र 33% ही राजस्व मिला। विकास कार्य और वेतन भुगतान प्रभावित होने की स्थिति बनी। कैबिनेट ने पुनाशी जलाशय परियोजना के लिए 1891 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी। JSSC तकनीकी पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा लेगा। 35 बांधों के लिए 238 करोड़ भी मंजूर। कांके में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह दिन में घरों की रेकी और रात में चोरी करता था। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 35 लाख के जेवरात बरामद किए। रांची में साइबर अपराधियों ने 4 लोगों से 13.58 लाख ठगे। किसी से OTP पूछकर किसी से ट्रेडिंग या पार्सल बहाने से रकम निकाली। इटकी के शिव पीटर से अकेले 7.39 लाख ऐंठे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु मतदाता सूची प्रकाशित। कुल मतदाता 2,51,367 बताए गए। लोग 17 सितंबर तक नाम जोड़ हटाने का या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अंतिम सूची 29 सितंबर को जारी होगी।
रांची की 26 वर्षीय महिला का दुर्लभ गर्भाशय समस्या का इलाज सफल। डॉक्टर अपेक्षा साहू ने बाय कॉन्वेट गर्भाशय में सुरक्षित डिलीवरी कराई। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। परिवार ने राहत पाई। हरमू रोड हादसे के आरोपी आदर्श राज की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने आगे की सुनवाई 4 सितंबर को तय की। आरोपी जेल में बंद है। रांची बार एसोसिएशन परिसर में करम पर्व धूमधाम से मनाया गया। न्यायिक पदाधिकारी भी शामिल हुए। पर्व को प्रकृति का सम्मान बताया गया। कहा गया कि सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिला। खेलगांव में 15वीं राज्य शूटिंग और तीसरे इंटर स्कूल चैंपियनशिप शुरू। मंत्री सुदिव्य कुमार ने उद्घाटन किया। 650 प्रतिभागियों ने 900 प्रविष्टियों के साथ भाग लिया। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं का आश्वासन दिया गया। बुधवार को धुरवा में सुपर स्पीड खो खो खुली चयन प्रतियोगिता होगी। अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग में खिलाड़ी भाग लेंगे। चयनित खिलाड़ी अक्टूबर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड ने केंद्र से हर घर नल जल योजना के लिए 6,364 करोड़ मांगे। दिल्ली में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। रांची की कथावाचक रानी सिन्हा ने बेटे भांजे को कंबोडिया से छुड़ाने की गुहार लगाई। दोनों 72 दिन से पुलिस थाने में बंद है। चीन की फर्जी कंपनी से जुड़े धोखे में फंसे। भूमि विवाद में हत्या के आरोपी दीपक साहू की जमानत याचिका खारिज। 12 जून से न्यायिक हिरासत में है। आरोप है कि उसने साथियों संग हथियार से हमला कर हत्या की। कांके पुलिस ने चोरी के जेवरात बेचने जा रहे 2 युवकों और खरीदार को पकड़ा। आरोपी अरुण शर्मा और रोहित ने बंद घर का ताला तोड़कर सोना चुराया था। झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत 1343 शराब दुकानों में से 1100 खुल गई। शेष 2 दिन में खुलेंगी। स्टॉक पहुंचना जारी है। आपूर्ति सामान्य करने में विभाग जुटा। बोकारो में हुई 6ठी राज्य योगासन प्रतियोगिता में रांची टीम चैंपियन बनी। 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रांची ने 18 स्वर्ण पदक जीते। सांसद संजय सेठ ने विजेताओं को बधाई दी। रांची डीसी मंजुनाथ भंजंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों आवेदन आए। भूमि विवाद और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले निपटाए गए। कहा, हर नागरिक की शिकायत का समाधान प्रशासन का लक्ष्य। 5 सितंबर को ईद मिलादुन नबी जुलूस शांति से निकलेगा। शांति समिति की बैठक में यातायात, सफाई और सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रशासन ने सभी तैयारियों का खाका तैयार किया। करमा और ईद मिलादुन नबी को लेकर डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। जुलूस मार्ग पर ड्रोन से निगरानी होगी। संवेदनशील जगहों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पर्याप्त बलों की तैनाती होगी। रांची में करमा पर्व की भव्यता बढ़ी। पहले 10 से 15 जगह होता था, अब 100 से अधिक अखड़ा सजते हैं। पाहन करम डाली काटकर पूजा कराएंगे। बहनें भाइयों के लिए व्रत रखेंगी। दशलक्षण महापर्व के 6ठे दिन उत्तम संयम की पूजा हुई। जैन मंदिरों में भक्त उमड़े। आत्म संयम और अनुशासन को जीवन का आधार बताया गया। रांची के श्री श्याम मंदिर में 169वां सुंदरकांड पाठ हुआ। भक्तों की भीड़ उमड़ी। अखंड ज्योति जलाई गई। जयकारों से मंदिर गूंजा। संगीतमय पाठ ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मारवाड़ी कॉलेज में करम पर्व परंपरागत नृत्य के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शन किया। प्राचार्य ने कहा, पर्व पर्यावरण संरक्षण और भाईचारे का संदेश देता है। रांची में जेंडर असमानता मिटाने के लिए कार्यशाला होगी। अगध बोध और फिया फाउंडेशन ने एमओयू किया। कॉलेजों और जिलों में कार्यक्रम होंगे। उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करना। डीएवी नंदराज स्कूल में नन्हे मुन्हे बच्चों ने करम पर्व मनाया। लाल पाड़ साड़ी में बच्चियां सज धज कर आई। गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। पर्व को संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की सीख दी गई। संतोष कॉलेज समूह में करम पर्व सांस्कृतिक धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने पारंपरिक पूजा अर्चना और वेशभूषा में हिस्सा लिया। करम डाढ़ की पूजा कर धरोहर को जीवित रखने का संदेश दिया। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में करम पूर्व संध्या आयोजन हुआ। प्राचार्य ने अखड़ा की पूजा की। कहा, पर्व आदिवासी संस्कृति और भाई बहन के संबंध का प्रतीक है। झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में समस्याएं उठी। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीएम से मिलेगा। समाधान न हुआ तो शिक्षक काला बिल्ला लगाएंगे और सांकेतिक रूप से विद्यालय बंद करेंगे।